इशू इतना बड़ा था ही नहीं जितना बड़ा डिम्पी ने बना दिया। अरे उसे समर की चिंता होनी चाहिए ना कि अनुज की, लेकिन उसके लिए तो समर से बढ़ के अनुज है। तो फिर वो अनुज के साथ डिम्पी भी भाड़ में जाए। एग्जैक्टली। हमें और अनु को ना डिम्पी की जरूरत है और ना ही अनुज की। अब बस भी करो तुम दोनों। बापूजी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, ना ही समर को डिम्पी की जरूरत है और ना ही अनुपमा को अनुज की। ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? है कौन आप? हाँ? और मुझे कोई बताएगा यहाँ पर कि मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी गैर हाजिरी में, मेरे शादी के बारे में, मेरी जिंदगी के बारे में बातें क्यों की जा रही है, क्यों चर्चा हो रही है? मेरी शादी के बारे में बात करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। इस घर में कभी कदम नहीं रखती, लेकिन बात बच्चों की शादी की है इसलिए आना पड़ा। तुम्हें खबर छे? आपके बेटे की शादी टूट रही है, पता है आपको? हमें पता है, पर शायद तुम्हें यह नहीं पता कि वो शादी समर ने डिम्पी तोड़ रही है। मुद्दा ये नहीं है कि शादी कौन तोड़ रहा है, मुद्दा ये है कि शादी टूट रही है। समर और डिम्पी की शादी टूट रही है। तो टूटनी ही चाहिए। ऐसी बदतमीज और एहसान फरामोश लड़की की शादी तो टूटनी ही चाहिए। तू बता, वो डिम्पी बदतमीज है कि नहीं? हमेशा की तरह बाप फिर से गलत सवाल ही कर रही हैं आप। सवाल ये नहीं होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि क्या समर डिम्पी को पसंद करता है? और हम सब जानते हैं कि समर डिम्पी से कितना प्यार करता है। तो सिर्फ शादी नहीं टूटी है, साथ में मेरे बेटे का दिल भी टूटेगा। और दिल चाहे ऐसे टूटे वैसे टूटे, जैसे भी टूटे, दर्द होता है, बहुत 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 दर्द होता है। समर और डिम्पी को भी होगा, हो रहा है। पर बा, आपको बच्चों के दुख दर्द से क्या लेना देना? आपको तो बस मेरी शादी में इंटरेस्ट है ना? और आपको वजह पता है आपका बेटा शादी क्यों तोड़ रहा है? पता है। और क्या? अनु डिम्पी शादी करना चाहती है, लेकिन वो अपनी शादी में अनुज को बुलाना चाहती है, और हम लोग अनुज के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। क्यों? अरे क्यों मतलब क्या? अनुज ने तुम्हारे साथ जो किया है उसके लिए हम लोग कभी उसे माफ नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी उसे शादी में अगर बुलाए तो तुम्हें तकलीफ होगी ना? आपको क्या सपने में आया था कि मुझे अनुज को देख के तकलीफ होगी? आपके सपने में क्या मैं आई थी या फिर स्वयं मेरे अनुज आए थे? बताइए। अरे अनुज को देख के मुझे क्या महसूस होगा? खुशी होगी, दुख होगी, तकलीफ होगी, जो भी होगा वो मेरा है ना, उसमें आपको क्या? अरे एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार आपसे कह चुकी हूँ कि मेरे दुख, मेरी तकलीफ, मेरी परेशानी, मेरा रिश्ता मेरे है, उसमें आपको पढ़ने की जरा भी जरूरत नहीं है। इतनी सीधी सी बात आपके समझ में नहीं आती है? चलिए एक बार फिर से कोशिश करके देखती हूँ। अनुज और मेरे पीछे कुछ भी हुआ, क्या उसके बाद मैं आपके पास आई? क्या मैं इस घर में आई? क्या मैंने आके यहाँ पर कहा कि मेरे अनुज ने मेरे साथ गलत किया है? क्या मैंने अनुज की शिकायत की? क्या मैं यहाँ पर आकर रोई, चीखी, चिल्लाई? क्या मैंने आपका कंधा मांगा रोने के लिए? क्या मैंने कहा कि मैं अनुज को भूल चुकी हूँ? कहा मैंने? कहा नहीं कहा ने? तो आप कौन से रिद्धि सिद्धियों वाले बाबा हैं, कौन से अंतर्यामी हैं जो आपको अचानक से पता चल गया कि मैं मूव ऑन कर गई हूँ? अनुपमा आगे बढ़ गई है। अनुपमा को अनुज की जरूरत नहीं है, अनुपमा को अनुज की परवाह नहीं है। अरे क्यों मेरे वकील बने घूम रहे हैं? ऊपर से जज बन के फैसला भी कर रहे हैं कि अनुपमा को अनुज की जरूरत नहीं है। कुछ भी बोलते हैं। देख के तकलीफ होगी, देख के तकलीफ होगी। मुझे मेरे अनुज को देख के तकलीफ होगी। अरे मुझे आपको देख के तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी आप बार बार मेरे सामने आते हैं ना, जबरदस्ती मना करने के बावजूद। अरे पर तू और अनुज, अनुपमा और अनुज की बात अब नहीं होगी। अनुपमा और अनुज की बात यहीं पर खत्म। अब हम सिर्फ समर और डिम्पी की बात करेंगे। तो बा और मिस्टर शाह,
समर और डिम्पी की बात करें। हाँ? समर और डिम्पी की शादी समर और डिम्पी की वजह से नहीं टूट रही है, बल्कि इस वजह से टूट रही है कि उस शादी को बचाने की आप लोग में से कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। अब अगर डिम्पी अनुज को शादी में बुलाना चाहती है तो उसमें गलत क्या है? मुझे अनुज से कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। और बताइए मुझे, क्या अनुज ने कभी भी इस घर में किसी का भी कुछ भी बुरा किया है? उल्टा उन्होंने सबकी मदद ही की है, तो फिर आप लोगों को उनसे प्रॉब्लम क्यों है? क्यों है? अनुज ने तेरे साथ गलत किया तो हम उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। अच्छा, मेरे साथ सबसे ज्यादा गलत पूरी जिंदगी में आपने किया है बा, तो क्या आपने आईना देखना छोड़ दिया? आपके बेटे ने मेरे साथ गलत किया है तो क्या आप इन्हें भी देखना छोड़ देंगी? और वैसे मैंने कब कहा कि अनुज ने मेरे साथ गलत किया है? कब कहा? कहने की जरूरत नहीं अनु, दर्द आंखों में दिख जाता है। तो अपने बेटे का दर्द देखिए ने, वो नहीं दिखाई दे रहा आपको? 26 साल आपको मेरा दुख दर्द नहीं दिखाई दिया, ना आपको ना बा को, और अब अचानक से आज आपको मेरा दुख दर्द सब दिखाई दे रहा है। हो खैर, अभी मेरी नहीं, समर और डिम्पी की बात करते हैं। और अगर डिम्पी चाहती है कि अनुज उसकी शादी में आए तो अनुज उसकी शादी में आएंगे, जरूर आएंगे। और तू तो मेरा सबसे समझदार बेटा है, माँ को संभालने वाला बेटा है। तूने इतनी छोटी सी बात पे शादी तोड़ दी। कोई खिलौना है क्या शादी? डिम्पी की इतनी सी खुशी तुझसे सवाल ही नहीं गई। और डिम्पी की खुशी के लिए मम्मी मैं आपको दुखी नहीं कर सकता। अरे गधेड़ा, तुझे क्या लगता है कि तुम दोनों खुश होगे तो मैं दुखी होगी? अनुज शादी में होंगे तो तुझे क्या लगता है कि तुम दोनों की शादी अगर टूट जाएगी तो मैं खुश होंगी? अरे अक्कल वगैरह, मुझे तकलीफ होगी अगर तुम दोनों की शादी टूट गई तो। तुम दोनों की शादी होने से नहीं। हमेशा कहती हूँ, एक बार फिर कहूंगी कि रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना। तुझे अनुज से तकलीफ है, तुझे लगता है अनुज ने मुझे तकलीफ दी है। अरे जितनी खुशियां मेरे अनुज ने मुझे दी है ना जिंदगी में, उतनी खुशियां किसी ने भी नहीं दी। अब मेरी गलती कहो या मेरी बदकिस्मती कहो कि मैं उन खुशियों को संभाल ही नहीं पाई। अब मैं नहीं संभाल पाई ना, तो इसमें अनुज की क्या गलती है? सब अनुज को दोष देना बंद कीजिए, अनुज को दोष देना बंद कीजिए। और तू इतनी छोटी सी बात पे अपनी शादी तोड़ने की बेवकूफी मत कर, समझा? और ये जरा भी मत सोचना कि मैं महान बनने की कोशिश कर रही हूं या मैं ये शादी बचाने के लिए ये सब कह रही हूं। मैं बस वही कह रही हूं जो मेरे दिल में, जो मुझे लगता है कि सही है, बस। हाँ, मैं दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन मेरे दुख की वजह अनुज बिल्कुल भी नहीं है, हालात है। हाँ, मेरी जिंदगी में अभी बहुत अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे में ही चांद और अच्छी तरह से दिखाई देता है। इन दूरियों के अंधेरे में ही मुझे समझ में आया कि मेरे अनुज में कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी खूबियां हैं। हम अलग जरूर हुए हैं, लेकिन
उनके लिए मेरे मन में इज्जत और प्रेम और बढ़ गया है। जो नजदीकियों के रोशनी में नहीं दिखाई दिया वो दूरियों के अंधेरों में दिखाई दे गया। बोलो, एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि अनुज भगवान का दिया हुआ वो वरदान है जो लाखों करोड़ों में किसी एक को मिलता है। किसी एक। इस वक्त हम दोनों के बीच में फासले हैं, लेकिन ये फासले मीलों के हैं, दिलों के नहीं, दिलों के नहीं। डिम्पी, अब क्या लेने आई है? थोड़ी देर पहले तो शादी तोड़ के फुदक फुदक के चली गई थी, अब वापस क्यों आई है? अच्छा हुआ डिम्पी तू आ गई। मैं अभी समर से भी वही कह रही थी कि कोई भी फैसला जिंदगी का जिद में नहीं लेना चाहिए। जिंदगी जिद से बहुत बड़ी होती। और रही बात अनुज की शादी में आने के सवाल की, तो ये तो बहुत ही छोटा सा सवाल है। क्या इस छोटे से सवाल के लिए तो अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां ऐसे खो देगी? देख, अनुज शादी में आएंगे नहीं आएंगे ये नहीं पता, लेकिन अगर अनुज आए तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो उन्हें बुलाना चाहती, बुला। अनुज, ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? मैंने उन्हें सब बता दिया, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। ओह, तो महाराज श्री अनुज कपाड़िया जी मुझे क्रोधित होकर फोन कर रहे हैं। उठा लीजिए फोन। नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा लेक्चर सुन लिया है, अब मुझे उसकी बातें नहीं सुननी। और वैसे भी अगर मैंने कुछ उसे उल्टा सीधा कह दिया ना, तो तुम कहोगे कि तुम्हारे पति परमेश्वर का अपमान कर दिया मैं। उन्हें आपसे कुछ कहना है। मुझे नहीं सुनना है। यस मिस्टर कपाड़िया। वनराज, मेरे और अनु के बीच में जो भी है उसकी वजह से समर और डिम्पी की शादी मत तोड़ो। दोनों बच्चों की खुशी एक दूसरे के साथ है वनराज। मेरे और अनु के बीच में जो भी है उसमें किसी बाहर वाले को आने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में जो भी है, प्यार है, खुशी है, झगड़े हैं, जो भी है वो हमारा है, हम सुलझा लेंगे। तुम बस समर और डिम्पी की खुशियां संभाल लो। और हाँ वनराज, बाकी यहाँ मुझसे मिलने आई है, मेरे साथ खड़ी है। पहले मुझे लग रहा था कि वो क्यों आई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने आके सही किया। सही किया। मैं जानता हूं कि मैंने अपनी अनु को बहुत 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 परेशान किया है और उसका पश्चाताप भी मैं करूंगा। लेकिन हर बार वाला ये समझ ले कि ये अनुज अपनी अनु से आज भी उतना ही प्यार करता है और मरते दम तक करता रहेगा।
वनराज, मेरी अनु के लिए उसके बच्चों की खुशियां सबसे इंपॉर्टेंट है। समर डिम्पी की शादी टूटी तो उसे बहुत दुख होगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। समर और डिम्पी मेरे भी बच्चों की तरह हैं वनराज, और उन दोनों को मैं दुखी नहीं देख सकता। उनकी शादी करवा दो। प्यार में दूरियां क्या होती हैं ये मैं और मेरी अनु अच्छे से जानते हैं। अनु को सिर्फ दर्द है, पर मुझे दर्द के साथ गिल्ट भी है। अपनी अनु को परेशान करने की गिल्ट, उसे इस कंडीशन में पहुंचाने की गिल्ट। कमाल की बात जानते हो, गिल्ट मुझे जीने नहीं दे रही और अनु का प्यार मुझे मरने नहीं दे रहा। दिल बहुत पहले से कह रहा था, बस मन नहीं मान रहा था। आज जब पाखी ने आके वो बात मुझसे कही तो अब उससे भागना नामुमकिन हो गया। मैं अपनी अनु से मिलना चाहता हूं, उससे माफी मांगना चाहता हूं, बस उसके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। कोशिश कर रहा हूं और हिम्मत भी बहुत जल्दी जुटा लूंगा और तब मैं अपनी अनु के सामने आऊंगा, उससे मिलूंगा। मैं जरूर आऊंगा। हमारे बीच जो भी है, गलतफहमी, गिले शिकवे, मैं सब मिटा दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम इन बच्चों को अलग मत होने देना वनराज। इनकी शादी मत तोड़ना। रही बात मेरी, तो अगर तुम नहीं चाहते तो मैं शादी में नहीं आऊंगा। डोंट वरी, मैं डिम्पी को समझा दूंगा, लेकिन इस शादी टूटने मत देना। समर और डिम्पी एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बात और वनराज, तुम मेरी अनु के दोस्त बने हो ना, तो उस तक मेरा एक मैसेज पहुंचा देना। भले ही मैं अपनी अनु के सामने नहीं आया, भले ही मैं अपनी अनु से दूर हूं, लेकिन आज भी अनुज अपनी अनु से बहुत प्यार करता है और मरते दम तक करता रहेगा। मम्मी, मम्मी, मैंने माँ जी के हाथों अनु के लिए एक मैसेज भिजवाया था कि मेरी अनु मेरा इंतजार ना करे, अपने अनुज से कोई उम्मीद ना रखे। लेकिन आज मैं तुम्हारी दोस्त और मेरी अनु के लिए तुम्हारे थ्रू एक मैसेज भिजवाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी अनु तक ये मैसेज जरूर पहुंचाओगे। मेरी अनु से कहना कि उसका अनुज वापस आएगा, बहुत जल्द वापस आएगा और उसके और अपने बीच सब कुछ ठीक कर देगा। अनु से कहना कि वो मेरी उम्मीद ना छोड़े, मेरा इंतजार करना ना छोड़े, क्योंकि अनुज वापस आएगा, बहुत जल्द आएगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।